जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे MiG-35 के बारे में। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने बात की कि रशिया के क्या ऑफर थे भारत के सामने, रशिया किस प्रकार भारत के सामने MiG-35 को लेकर के आ रहा है और वो क्या कारण है जो अभी तक MiG-35 को लेकर के भारत का इंटरेस्ट नहीं था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों भारत ने अभी तक MiG-35 को रिजेक्ट किया, क्या कारण थे कि MiG-35 इंडियन एयरफोर्स के सामने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने में असफल रहा। तो आइए जानते हैं आज के अपने इस वीडियो में। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि MiG-35 को लेकर के रशिया के क्या ऑफर हैं और MiG-35 की कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस हमने आपके सामने रखी। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों MiG-35 अभी तक भारत के सामने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाया। देखिए, सबसे बड़ा इस पर जो कारण माना जाता है वो इसकी टेस्टिंग में जो डिले हुई है, इसकी जो हाई कॉस्ट है और जो पुअर परफॉर्मेंस है अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनके तुलना में, उसको एक प्रमुख कारण माना गया। दरअसल इसकी जो मनूवरबिलिटी है वो Su-27 और Su-30 के सामने थोड़ी कमज़ोर साबित हुई और यही कारण है कि इसको इनसे कम माना गया। एक तरफ वहीं अगर आप MiG-35 को रखते हैं और डसाल्ट राफेल को रखते हैं तो इनकी टेक्नोलॉजी में भी कुछ आपको बेसिक अंतर दिखाई पड़ेगा जो कि प्रत्यक्ष रूप से जाहिर है। दरअसल अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो MiG-35 में जो रेडार और जो एवियोनिक्स इस्तेमाल किए गए हैं वो MiG-29 M2 से लिए गए हैं। वहीं MiG-35 में इस्तेमाल किया जाने वाला जो थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन है उसको MiG-29 OVT से इस्तेमाल किया गया है। यानी कि MiG-29 की जो अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं उन्हीं में से कुछ चीज़ें उठा करके सीधा MiG-35 में प्लेस कर दी गई हैं, सिवाय इसके नए एसा रेडार के। वहीं MiG-35 ने अपनी जो पहली पब्लिक अपीयरेंस थी वो एरो इंडिया 2007 में दी थी। उस समय इसके परफॉर्मेंस ने सबको मोहा था और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि MiG-29 की जो लेगेसी है वो MiG-35 आगे बढ़ाएगा और वो कुछ समय तक ऐसा चला भी। लेकिन बाद में जब इसके ग्लिचेस सामने आने लगे टेक्निकल, तो यहाँ पे जो बायर्स थे उनका मन इससे थोड़ा उखड़ने लगा, क्योंकि MiG-35 दूसरे अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी तुलना में वो इंप्रेशन क्रिएट करने में सक्षम नहीं था जो उसे करना चाहिए था। हद तो तब हो गई जब 2011 में मिकोयन कॉर्पोरेशन को फंडिंग का इशू हुआ और इसके जो डेवलपमेंट है उनको कुछ समय तक रोकना पड़ा। लेकिन शुक्र है रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री का कि 2014 में उन्होंने फिर से MiG-35 की जो फंडिंग थी वो शुरू कर दी और उसके बाद से युद्ध स्तर पर इस पे काम करना शुरू किया गया। इसके बहुत सारे जो फ्लाइट टेस्ट हैं वो आयोजित किए गए और समय समय पर इसको काफ़ी अपग्रेड्स मिलते रहे। शुरुआत में माना जा रहा था कि 2018 से 19 के बीच में ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन अभी 2021 तक इसके ऑपरेशनल होने की अभी तक कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यानी हम कंफर्म नहीं है कि इसे ऑपरेशनल कब किया जाएगा। हालांकि कुछ छुटपुट जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं उनमें दावा किया गया कि MiG-35 ऑपरेशनल हो चुका है, लेकिन जैसी रिपोर्ट आती है उनको देख करके लगता नहीं कि अभी रशियन एयरफोर्स ने इसको एक्सेप्ट किया है। वहीं अगर हम कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो सबसे खास बात जो यहाँ पर निकल के पाया है, खास बात आपको बता दें कि MiG-35 में एडवांस कॉकपिट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 3 कलर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एक मोनोक्रोम हेड अप डिस्प्ले इस्तेमाल की गई है। वहीं इसमें नया फेजोट्रॉन का NIIR FGM-129 रेडार इस्तेमाल किया गया है, जो कि दावा किया जाता है कि MiG-29KR या KUBR से लिया गया है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इसका जो रेडार है वो Su-57 से लिया गया है। यानी इसको लेकर के काफ़ी अलग अलग मत सामने आए हैं। सबसे खास बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है प्रॉब्लम कि अभी तक इसके जो इंजन है वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जितना इससे एक्सपेक्ट की जा रही थी और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स के सामने ये काफ़ी अच्छा फाइटर जेट बन के सामने नहीं आया। इसकी प्रॉब्लम्स ही इसके लिए काफ़ी परेशानियां खड़ी कर रही हैं। हालांकि MiG-35 में मॉडर्न सेल प्रोटेक्शन सूट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक रेडार वार्निंग रिसीवर इसके मिसाइल अप्रोच वार्निंग से कंबाइन है। इसमें 6 अल्ट्रावायलेट सेंसर हैं यूज़ किए जाते हैं जो कि 360 डिग्री की जो कवरेज है उसको इंश्योर करते हैं। वहीं इसमें एक्सटर्नल रेडार जैमिंग पॉड्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसमें हथियारों की बात करें तो इसमें हर प्रकार के जो एयर टू एयर आधुनिक मिसाइल्स हैं उनको इंटीग्रेट करने की बात की गई है। वहीं एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट में भी इसको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें अभी जो सबसे बड़ी अपडेट इसको मिली है वो ये है कि इसमें R-77 का एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट इंटीग्रेट किया गया है,
जो कि एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। खास बात यहाँ पर यह है कि इसको हर प्रकार के मिशन के लिए बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इसके लिए जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो ज़रूरी एवियोनिक्स हैं, वो डेवलप नहीं किए जा सके हैं और यही कारण है कि इसे अभी थोड़ी टेस्टिंग से और गुजरना पड़ सकता है। हालांकि इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि हर प्रकार के जो कन्वेंशनल वॉरहेड हैं उनको लेके उड़ने में ये सक्षम है। अब हम बात करते हैं कि अभी तक MiG-35 को कोई बायर क्यों नहीं मिला। देखिए, सबसे पहले जो MiG-35 को ऑफ़र किया गया था वो किया गया था आर्मेनिया के सामने। आर्मेनिया ने ये निश्चय किया था कि वो अपने लिए जो MiG-29 हैं उनको रिप्लेस करेगा MiG-35 से, लेकिन बाद में इस पे जो डिले चली उसके कारण आर्मेनिया जो है उसने Su-30 SMS पर जाना सही समझा और उसकी डील भी अभी अभी आर्मेनिया शायद करने वाला है। लेकिन कुछ भी हो, MiG-35 में इतने सारे ग्लिचेस थे कि ये जो अपने फॉरेन कस्टमर्स हैं उनको आकर्षित नहीं कर सका। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी समस्या ये भी थी कि जितना अच्छा रशियन जेट परफॉर्म करते हैं उस लेवल की परफॉर्मेंस अभी तक MiG-35 से देखने को नहीं मिली। एक तरफ जहाँ MiG-21 और MiG-29 पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए, वहीं MiG-35 ने कोई खास उपलब्धि अभी तक हासिल नहीं की। सबसे बड़ा झटका इसको तब लगा जब इजिप्ट ने MiG-35 खरीदने की जो अपनी इच्छा थी वो रशिया के सामने रखी, लेकिन बाद में पता नहीं कुछ अननोन कारण से उसने अपना जो ये विचार था उसको त्याग दिया और वो एडिशनल MiG-29 और Su-35 की तरफ चला गया। वही MiG-35 भारत के MMRCA 2.0 में एक प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, जिसका सीधा सामना बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट, F-15EX, डसाल्ट के राफेल, साप के ग्रिपेन और जनरल डायनामिक्स या हम ये कह सकते हैं लॉकहीड मार्टिन के F-21 से हो रहा है। और यहाँ पर अब जो रशिया है, यही कह सकते हैं जो मिकोयन कॉर्पोरेशन है, वो MiG-29 या MiG-35 को लेकर के ये दावा कर रही है कि अगर भारत इसको एक्सेप्ट करता है तो काफ़ी कम दाम में वो भारत को ये देने के लिए तैयार हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीधा डसाल्ट राफेल और MiG-35 की। दरअसल अगर हम इसको कंपेयर करें डसाल्ट राफेल और MiG-35 से, तो इसमें जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा उनमें अंतर है। एक तरफ जहां डसाल्ट राफेल अत्याधुनिक सेंसर और एवियोनिक्स के साथ आता है, वहीं उसके पास एक भयंकर स्ट्राइक पैकेज है जो एनिमी एयर डिफेंस या एनिमी के जो बंकर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको तबाह करने की क्षमता रखते हैं। वहीं MiG-35 में अभी भी वेपन्स की टेस्टिंग चल रही है। एक तरफ जहां डसाल्ट राफेल एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है, वहीं MiG-35 का अभी ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एक तरफ जहां डसाल्ट राफेल को फ्रांस की एयरफोर्स काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल कर रही है और इंडियन एयरफोर्स के पायलट भी उस पर ट्रेन हो चुके हैं, वहीं MiG-35 का अभी भी सर्विस में इंटर होना बाकी है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि MiG-35 के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हैं। और एक सबसे बड़ा रीज़न जो यहाँ पे हम आपको बता दें वो है MiG-29 का एक्सपीरियंस। दरअसल MiG-29 हमेशा से ही विवादों में रहा है इंडियन एयरफोर्स में। कभी उसके इंजन उसकी प्रॉब्लम थे, तो कभी उसका एवियोनिक्स, कभी उसकी मेंटेनेंस, तो कभी स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई। तो ये भी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं या ये कह सकते हैं आधार है इन समस्याओं का, जो अभी तक रशिया रिजॉल्व करने में फेल रहा है। यही कारण है कि पुरानी बातों से सीख लेते हुए इंडियन एयरफोर्स जो MiG-35 की तरफ है नहीं जाना चाहती। तो यहाँ पर हमने बात की कि आखिरकार MiG-35 के फेल होने के क्या कारण थे और क्यों रशिया इसको लेकर के सीरियस खुद नहीं है। क्या MiG-35 MMRCA जीतेगा? आई होप इस टूटे फूटे एनालिसिस में हमने आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश की हैं और आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।